हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं ये ओराई आज नहीं सीने वाली हूँ। ऐसे तो मैं डेली ओराई सी लेती हूँ। वो बोली थी कि मेरा मत सीना और मैं फ़ीको कराऊँगी। तो हम कहे ठीक है, तो उसको मैंने छोड़ दिया। फिर इसके बाद यहाँ से मैं एक बित्ता ले ली हूँ और यही से मैं फॉल लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो साड़ी में फॉल अगर आपको लगाना है तो सबसे पहले मतलब ध्यान देना है कि कितना कपड़ा छोड़कर लगाना चाहिए। तो अगर जिसको नहीं समझ में आती है तो अपना बित्ता एक बित्ता से छोड़कर फिर वहाँ से स्टार्ट लगाना करें शुरू, तो बहुत ही अच्छा रहता है। मैं तो देखिए ऐसे ही करती हूँ। और एक बात और, अगर आप अच्छा फॉल लगाना चाहती हैं, अच्छे से फिनिशिंग लाना चाहती हैं, तो फॉल को अच्छे से पहले साड़ी पर रखना है और बिल्कुल इधर उधर होना नहीं चाहिए। एकदम सीते समय एकदम आना चाहिए सामने एकदम। ये नहीं है कि मशीन जो है टेढ़ा मेढ़ा धागा आने लगे, ऐसा नहीं है। एकदम सोझा लाना है और जो फॉल है उसको भी बाहर नहीं दिखना चाहिए, वो अंदर की ही तरफ रहना चाहिए। ऐसे सियोगी तो बहुत ही अच्छा से फिनिशिंग आती है। ये नहीं है कि हम साड़ी में फॉल लगा रहे हैं तो बाहर की तरफ दिखता है तो बहुत गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप अच्छे से फॉल लगाइए कि बाहर की तरफ नहीं दिखना चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही फॉल लगाती हूँ और मैं डेली सीती हूँ। और डेली सीने का यही रहता है कि अगर डेली आप सिलाई करती हैं तो कपड़ा जो है ना इधर उधर नहीं होता है। जैसे आप लाना चाहोगी बस सोझा वैसे ही आएगा। तो मैं तो ऐसे ही सिलाई करती हूँ। आप सब तो देखते होंगे, जो बहन हमारी रेगुलर की हैं वो जानती होंगी कि मैं डेली ही सिलाई करती हूँ, डेली वीडियो डालती हूँ। कभी ऐसा दिन नहीं होता कि मैं नहीं डालती हूँ। हाँ, एक दिन ऐसा हुआ था, जो आंधी तूफान आया था उस दिन हमारे यहाँ लाइन नहीं थी, 2 दिन तक लाइन नहीं थी। फिर भी मैं संझा को शाम को मतलब डाली थी वीडियो, उसमें व्यूज़ भी नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया। तो मतलब समय चेंज हो गया इसलिए व्यूज़ भी नहीं आया। तो फिर आया लाइन, तब हमने चार्ज उर्ज किया, फिर उसके बाद वीडियो डालना स्टार्ट किया। तो अब क्या ही बताए लाइन के बारे में। लाइन इधर गांव है, गांव में अगर आंधी तूफान आ जाती तो इतना पेड़ और ये खम्भा गिर जाती है ना। हमारे यहाँ तार को खम्भा बोला जाता है, जो रहता है ना उसको खम्भा बोला जाता है। वो सब टूट गया था, इसलिए लाइन 2 दिन बाद आई थी हमारे यहाँ गांव में। अगर यहीं शहर में होता ना तो वो तुरंत आ जाती है, गांव में जल्दी नहीं आती है। तो यही सब रीज़न था। लेकिन अब मैं रेगुलर डालूँगी और टाइम से वीडियो चल जाएगा। और थोड़ा लगन का टाइम है तो आना जाना पड़ता है तो टाइम इधर उधर हो जाता है। लेकिन आप सब तो जानते हैं कि मैं 10 के और 11 के बीच में मैं वीडियो डाल देती हूँ। तो आप सब ज़रूर वीडियो को देखा करिएगा। और जो बहनें देखिए, जो बहन एकदम परेशान रहती हैं तो उनके लिए भी हम हमेशा कहते हैं और कहते रहेंगे कि आप सब ज़रूर कुछ करिए अपने जीवन के लिए और आगे बढ़िए। और यही हम कहेंगे, क्योंकि हम बार बार यही बात बोलते हैं अपनी बहनों के लिए कि ज़रूर आप सब कुछ करिए। देखिए पहले कि समय थी कि कोई कुछ औरतें जैसे पैसा वाला काम नहीं करती थी, बस घर का ही काम करती थी, तभी वो आगे नहीं बढ़ पाती थी। चाहे जो उसको सास ननद जो भी कोई कुछ कह दे वो सह लह कर रह जाती थी। आज के युग में अगर हम पैसे कमा रहे हैं ना तो कोई हमको बोलने वाला नहीं रहता है। पैसे अगर हम कमा रहे हैं तो हमारी कदर होती है। घर में वैल्यू बढ़ाना है तो काम करना ही पड़ेगा। और देखिए बहुत अच्छा काम यही है सिलाई, कि
और आसान भी है। हम सब के लिए सरल आसान यही है कि घर बैठे हम सिलाई करते हैं और पैसे भी कमाते हैं। और देखिए, अगर हम पैसे कमाते हैं तभी हमारी इज्जत रहती है, और नहीं तो इज्जत नहीं रहती है। चाहे हम घर का कितना भी काम करें, चाहे उनके लिए कितना भी कर दे, रोज़ गोड़ भी दबा दें, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब हम पैसे कमाते हैं ना, तो सबको होता है कि हाँ, काम कर रही है, कुछ कमा रही हैं। यही सब आज के युग में यही सब हो रहा है। पहले का ज़माना था ना कि जो घर का काम करते थे तो उसको बोला जाता था कि हाँ, ये काम करती हैं। लेकिन अब नहीं, अब जो पैसे कमा रहे हैं उनको बोला जाता है कि हाँ, ये घर में मतलब घर में अच्छे से कमाती हैं, खाती हैं, रहती हैं, उन्हीं को सम्मान मिला जाता है। तो सब समय समय की बात रहती है। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे कि आप घर बैठे पैसे कमाइए। बहुत आसान यही काम है कि जो बहनें एकदम परेशान रहती हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगी। और हम कहते हैं, हमेशा कहते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं कि ज़रूर आप सब काम करिए। अगर काम आप सबको बाहर नहीं मिल रहा है तो अच्छा काम यही है, सिलाई करिए घर बैठे। और ग्राहक का ये ना सोचे कि ग्राहक कहाँ से आएंगे, हम अगर सीख लेंगे तो कैसे आएंगे, ये सब नहीं करना है। बस आप सिलाई करो, फिर उसके बाद कपड़े धीरे धीरे आने लगते हैं। देखिए, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, जैसे मैं सोच रही थी कि अगर हम सीख लेंगे तो कोई आएगा कि नहीं सिलवाने, ये सब सोच मतलब मन में शुरुआत में चलता था। लेकिन अब नहीं, अब तो मैं खाली तक नहीं रहती हूँ। और ये भी देखिए, ये जिसका मैं फॉल लगा रही हूँ बहुत दूर का ये कपड़ा है। एक बार मैंने 2 ठे इनके साड़ी में लगाई थी, तो वो लेके गई तो दोबारा फिर 2 साड़ी में दी। एक मैंने जो बनारसी साड़ी में लगाया हूँ, वो वीडियो जाकर आप सब देख सकते हैं, वो है, एक ये है। दोनों साड़ी में मैंने फॉल लगाया है। और एक 2 पहले, बहुत पहले लगाए थे, मतलब 1 महीने पहले। तो ऐसे ही लगाते हैं। ये दूर का है, बनारस का है। क्योंकि देखिए दोस्तों, वो दूर का है तो वहाँ पे हमारी जेठान हैं, वो जाती हैं काम करने, तो उनको वो दी थी कि कोई अगर आपके पास सिलवा रहे हैं, कोई सिलने वाली रहे तो उनको दे देना। तो वो बोली थी कि मेरी देवरानी खुद ही सीती है, दो मैं ले जाती हूँ, दे देती हूँ। तो लेकर आई थी, तो वो एक बार दी थी, दोबारा फिर दी है। तो ऐसे ही दूर दूर से लोग चले आते हैं। ये नहीं है कि हम सिलाई करते हैं तो हमारे पास कपड़ा नहीं आएगा, आते रहेंगे। आप बस सिलाई सीख लीजिए, तो आप अगर जिसको नहीं जानती हो वो भी जानेंगे। तो ऐसे ही मैं सिलाई करती हूँ। और देखिए, सिलाई के साथ साथ मैं चैनल भी बना ली हूँ। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए चैनल में। आप सब मेरे चैनल को जाकर देखिए और सब्सक्राइब करिए, और 2-4 वीडियो वॉच करिए कि आप सबको समझ में आए कि मैं क्या क्या बताती हूँ, क्या क्या नहीं बताती हूँ। और देखिए, मैं सोचती हूँ कि जैसे मैं भी पहले कुछ नहीं करती थी, मैं भी बस बहनों का देख कर ही इस लाइन में आई हूँ, नहीं तो मैं नहीं आती। बस खाली सबका देख कर कि देखिए बहन कमा रही हैं, मतलब अच्छा अच्छा बातें सुन लेती हूँ ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम भी बताने का प्रयास करते हैं कि आप सब भी हमारी बातों से मोटिवेट हो, आप सब अपने लिए कुछ करें, अपने जीवन के लिए। यही सब हम बात बताते हैं। और देखिए, इसमें हम 50 रुपये कमा लेते हैं एक साड़ी में। तो 50 रुपये कमाने के लिए आपको बहुत बड़ा समय नहीं लगेगा, 15 मिनट में आप 50 रुपया कमा सकती हैं। और बहुत ही आसान है, सरल है फॉल लगाना। और देखिए, मैं सिलाई से इसलिए जुड़ी हूँ कि हमें अच्छा काम यही अच्छा लगा, क्योंकि बाहर जाने का परमिशन नहीं है, तो हम बाहर जा नहीं सकते। तो बेबस रहेंगे तो बताइए हम क्या करेंगे, घर में यही काम सीखेंगे ना। तो जो बहन परेशान रहती हैं बाहर जाने का
परमिशन नहीं रहता है, ऑर्डर नहीं रहता है, तो घर बैठे यही करिए और यूट्यूब पर भी वीडियो आप सब डाल सकते हैं। बहुत आसान है, बिना फेस दिखाए यूट्यूब पर आप बना सकती हैं। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ बिना फेस दिखाए, और बस आपका यही रहना चाहिए कि जो आपके अंदर गुण है उसको दिखाना है। तो मेरे अंदर यही टैलेंट है कि मैं सिलाई करती हूँ, इसलिए सिलाई से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ और आप सबको दिखाती भी हूँ और सिखाती भी हूँ, बताती भी हूँ कि कमाइए कुछ अपने जीवन के लिए। यही सब हम बताएंगे आप सबके लिए, और इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत तो भाई कोई भी काम करेंगे तो मेहनत रहेगा, मेहनत रहेगा तभी तो हमें पैसा मिलेगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा मिलेगा कहाँ से बताइए। तो मेहनत करो, पैसे कमाओ, आज़ादी से रहो, खुश रहो, पहनो ओढ़ो खाओ, अच्छे से रहो। मेहनत ही नहीं करेंगे तो तरसेंगे। जैसे कि हम मेहनत नहीं करेंगे तो तरसेंगे, हर चीज़ के लिए तरसेंगे। तो यही बात है कि आपके घर के कोई बाहर नहीं जाने दे रहे हैं तो आप घर बैठे काम करिए, घर में रह कर भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकती हैं, आप बस करने पे रहो। तब देखिए, अगर करने पे रहोगी तो घर बैठे भी आप काम कर सकती है। बहुत अच्छा काम ये है सिलाई, चाहे जो भी मौसम रहे आप दे सकती हैं। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो कस्टमर ने आ गई थी ब्लाउज जानने, तो मैं कही कि वॉइस ओवर करके कर लेती हूँ। फिर उसके बाद गए वहाँ पे, तो मतलब हम छत पे वॉइस ओवर करते हैं और नीचे सिलाई करते हैं, तो इसलिए गई तो उसको कहे कि देखिए मतलब पूरा कंप्लीट हो गया है, काज बटन नहीं हुआ है, तो मैं काज बटन आज कर दूँगी और 2 घंटे में उसको दे दूँगी। क्योंकि घर उसका थोड़ा दूर है तो आएंगे तो दिक्कत होगा ना, इसलिए करने में समय नहीं लगेगा। लेकिन मैं इस तरह बता दी हूँ कि ऐसे रहेगा तो सही रहेगा। कहीं मैं अभी 1 घंटे के या आधा घंटे के अंदर ही बुला लूँ तो वो फिर नहीं हुआ होगा तो आकर जोहेंगी। और देखिए, घर रहते हैं तो कुछ काम और ही रहता है। अगर यही काम बाहर रहकर हम मार्केट में करते तो बस वही काम में फोकस रहता, लेकिन घर में रहकर करती हो तो घर का काम भी साथ में घर का काम भी करना पड़ता है। कि हम सिलाई अगर कर रहे हैं तो कोई ऐसा काम आ जाता है कि उठ कर जाना पड़ता है, तो ये सब होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है घर में ही रहकर काम करना। और कोई भी आए गए तो मतलब जैसे आ जाते हैं मेहमान वहाँ, तो होता है ना कि अरे घर नहीं है, ऐसे तो घर रहेंगे ना। इसलिए मैं सबसे अच्छा काम यही चुनी हूँ कि बहुत अच्छा काम है। जो भी हमारे पास आते हैं, जैसे कि हितनाथ भी आ जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं रहता कि चलिए अतिथि आ गए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम वही मार्केट में करते तो आते तो दिक्कत होती ना। कोई कहता हाँ वो गई हैं वहाँ पे आएंगी, तब वहाँ से जब हम आते टाइम से ही आते, अपने टाइम से, ना जल्दी आते ना देरी आते। तो इसीलिए हम सबसे बेस्ट काम यही चुने हैं और घर में रहकर भी करते हैं, अपने परिवार के साथ भी रहते हैं। सब कुछ करते हुए भी मैं सिलाई सीखी हूँ और यहाँ तक आई हूँ। तो बस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सब बस हमारी वीडियो को फुल वॉच करिए, थोड़ा वीडियो को भगाइए कि मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए। अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, बस इसी बात का दुख है और किसी बात का नहीं। और तो मैं सिलाई करके पैसे कमा भी ले रही हूँ, लेकिन बस इसी बात का है कि आप सब थोड़ा हमें सपोर्ट करते हैं तो मैं दूसरा मोबाइल ले लेती हूँ। क्योंकि ये मोबाइल में ना कैमरा सही नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं आता है। तो आप सब बताना ये साड़ी अच्छा लग रहा है कि नहीं। बनारसी साड़ी है, बहुत अच्छा साड़ी है, मतलब सूती टाइप में है, बहुत अच्छा साड़ी है। न बनारसी है न प्योर सूती है, बहुत अच्छा ये साड़ी है और हमें तो बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। आप सब को कैसा लग रहा है आप सब ज़रूर बताना है इस साड़ी को। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरा फॉल लगा ली हूँ। आज वॉइस ओवर करने में बीच बीच में कोई ना कोई आ जा रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है, तो आप सबसे बता दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं
फाल लगा ली हूँ। अब चौपत ले रही हूँ, चौपत के इसको पैक कर दूँगी क्योंकि ये दूसरे का है। और ब्लाउज जो बनाई हूँ, ये ब्लाउज दी हैं नहीं, इसका वो वाले जो बनारसी वाला साड़ी है उसका दी हैं बनाने के लिए। ये अपना सिवा ली थी, मतलब बहुत पहले, तो बोली थी कि मैं तो सिलवा ली हूँ, ये वाला नहीं है, ले जाइए दे दीजिए। तो वो लेकर आई थी मेरी दीदी जी। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा नहीं, आप सब ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।